इन एडिशन टू लॉज, कानून के अलावा द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो, सरकार ने सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ कम्युनिटीज, बहुत सारे योजनाओं को शामिल किया जिससे कि समुदाय का जीवन सुधर सके और व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया जा सके, जो कि सदियों से नहीं किया गया है। दिस स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इस स्कीम से बहुत सारे अवसर निकलते हैं लोगों के लिए जो कि उन्हें पूर्व में नहीं मिल पाया है। ठीक है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम, एक कदम जो कि सरकार के द्वारा शामिल किया हुआ है मध्याह्न भोजन योजना। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्रीज, यह सरकार के द्वारा एक योजना शामिल किया गया जो कि सभी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पका हुआ खाना देने के लिए। ठीक है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य जो कि इस योजना को लागू किया। एंड इन 2001 और 2001 में द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह योजना अपने विद्यालय में 6 महीने के अंदर शुरू करने की घोषणा करवा दी। ठीक है। दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव, इस योजना का बहुत सारे सही प्रभाव पड़े। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, इस प्रोग्राम का यह असर हुआ कि बहुत सारे गरीब बच्चे स्कूल में यानी कि विद्यालय में दाखिला करवाने लगे और रोज विद्यालय आने लगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट, बच्चों ने यह शिक्षकों ने यह पत्र दिया कि पहले बच्चे जो थे अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच, बच्चे हमेशा खाने के लिए घर जाते थे एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, लेकिन वह स्कूल वापस नहीं आते। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड स्कूल दे अटेंडेंस, लेकिन जब मध्याह्न भोजन स्कूल में ही उपस्थित हो गया तो उनका जो उपस्थिति था उसमें भी सुधार आ गया। ठीक है। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children, उनकी माताएं जिन्हें कि पहले अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने काम को रोकना पड़ता था एट होम ड्यूरिंग द डे, घर में उन दिनों, नाउ नो लॉन्गर नीड टू, अब उन्हें ज़रूरत नहीं है ऐसा करने का। दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडाइज बिकॉज बोथ लोअर अपर कास्ट, और इस योजना ने जातिवाद को भी कम कर दिया क्योंकि बोथ लोअर एंड अपर कास्ट यानी कि जो ऊपर जाति और नीचे जाति के जो बच्चे इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर, वह इस भोजन को एक साथ खाते हैं। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेज, और कुछ जगहों पे भी शांत होकर। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू, दलित महिला की नियुक्ति की गई इस खाना को बनाने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट, मध्याह्न भोजन योजना ने गरीब बच्चों के भूख को भी कम कर दिया। वो ऑफन कम टू स्कूल, जो कि हमेशा स्कूल आते हैं, कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक्स आर एम्प्टी, और वह पढ़ाई पर ध्यान है क्योंकि उनका जो पेट है वो खाली रहता है। ठीक है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब सरकारी योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं समानता के अवसर को बढ़ाने में, देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने का बाकी है। ठीक है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जब मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में बच्चों की दाखिला और उपस्थिति को और विशेष रूप से गरीब बच्चों का बढ़ा दिया है। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेज इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ी भिन्नता अभी भी जारी है बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट, जिसमें कि वह स्कूल जिसमें अमीर लोग जाते हैं और वह जिसमें कि गरीब लोग उपस्थित होते हैं। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री, आज भी बहुत सारे देश में ऐसे स्कूल हैं इनमें दलित, जिसमें कि दलित बच्चे जो हैं लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि के जैसे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें असमान रूप से व्यवहार किया जाता है। दिस चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन, ये जो बच्चे हैं उन्हें असमान हालात में बलपूर्वक ढकेला जाता है। इन विच देयर डिग्निटी, जिसमें कि उनके मान सम्मान को
इज नॉट रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान नहीं किया जाता है। दिस इज बिकॉज पीपुल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ, क्योंकि लोग मना करते हैं कि उन्हें यह सोचने के कि कानून भी उन्हें सम्मान मानता है। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंजेस वेरी स्लोली। एक मुख्य कारण यह है कि रवैया जो है वो धीरे धीरे बदलता है। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ, यहाँ तक कि लोगों को पता है, लोग जागरूक है कि भेदभाव कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपुल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, वे लोगों को व्यवहार करना समान रूप से उनके जाति पे, रिलीजन, धर्म, डिजेबिलिटी, विकलांगता, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक हालात एंड बिकॉज दे आर वुमेन, और यह कि वह नारी है, वे लोग पीछे नहीं हटते। इट इज ओनली व्हेन पीपुल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर, यह तभी होगा जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई बड़ा या छोटा कोई बढ़कर नहीं है। दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, तो मौजूदा जो रवैया है वो बदल जाएगा। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज में समानता को स्थापित करना इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, यह एक लगातार संघर्ष है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस, और जिसमें एक व्यक्ति या फिर भिन्न भिन्न समुदाय जो है भारत में कंट्रीब्यूट टू, उनको सहयोग देना पड़ेगा। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस, और इसके बारे में तुम इस किताब में और आगे पढ़ोगे। इशूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे लोकतंत्र में समानता का मुद्दा। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, तुम शायद यह सोच रहे हो कि भारत केवल एक लोकतांत्रिक देश है इन विच देयर इज इनइक्वालिटी, जहाँ पे असमानता, एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू है, जहाँ पे समानता का संघर्ष जो वह अभी भी मौजूद है। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, सच्चाई यह है कि पूरे विश्व में बहुत से लोकतंत्र देश जो हैं, द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू, समानता का मुद्दा मुख्य मुद्दा है। अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, जिसके चारों तरफ समुदाय जो है वह संघर्ष करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उदाहरण के रूप में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट में द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वेयर द स्लेव, अफ्रीकन अमेरिकन जिनके पूर्वज गुलाम थे, एंसेस्टर पूर्वज स्लेव्स यानी गुलाम, वेयर ब्रॉट ओवर फ्रॉम, जिसे कि अफ्रीका से लाया गया था, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल, वे अपना जीवन का आज भी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं और उन्हें विशेष रूप से असमान माना जा रहा है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन द लेट 1950s, और 1950 के बाद एक आंदोलन हुआ टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन, जिससे कि अफ्रीकन अमेरिकन के लिए समान अधिकार दिया जाए। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट डिनाइड इक्वालिटी, इसके पहले अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ असमान रूप से व्यवहार किया जाता था यूएसए में, और उन्हें असमानता से, कानून का समानता से गिरा दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, उदाहरण के रूप में जब बस के द्वारा यात्रा करते थे, दे आइदर हैड टू सीट एट द बैक, या तो उन्हें पीछे बैठना पड़ता था या फिर गेट अप फ्रॉम देयर सीट, उन्हें अपने सीट से उठना पड़ता। व्हेनेवर व्हाइट पर्सन, जब कोई गोरा व्यक्ति बैठने की इच्छा जाहिर करता था। ठीक है। रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, लंबे दिन के काम से थक कर, शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर, उसने अपना स्थान बस में एक गोरे मनुष्य को दे दिया। कब? तो 1955 के 1 दिसंबर को। ठीक है। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल, उसका उस दिन जो मनाही करना था, उसने बहुत बड़ा एक गुस्सा लाया
एक बदलाव लाया। दैट अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन, बहुत समान तरीका जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वेयर वेयर ट्रीटेड एंड विच कैम टू बी नोन एज सिविल, जिससे वो व्यवहार होता था जिसे कि नागरिक अधिकार आंदोलन माना गया। ठीक है। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रीजन, और 1964 का जो नागरिक अधिकार अधिनियम था उसने जाति, धर्म और राष्ट्रीय प्रारंभ पे मनाही कर दिया। इट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल स्कूल शुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन। इसने यह भी बोला कि सभी स्कूल अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खोला जाएगा और वहाँ पे कोई अलग स्कूल नहीं होगा, अलग कक्षा नहीं होगा, सब एक साथ पढ़ेंगे। हाउएवर डिस्पाइट दिस मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यूज टू बी अमंग द पुअरेस्ट, और इसके बाद भी एक बहुत बड़ा संख्या जो था अफ्रीकन अमेरिकन का, वो देश में अभी भी गरीबों के मध्य जाए जाते थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड, बहुत से अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ सकते थे। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज एंड पुअर क्वालिफाइड, जिसमें कि कुछ सुविधाएं थी और बहुत ही गरीब शिक्षित शिक्षक थे एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट, जो कि गोरे बच्चों की तुलना में। हु आइदर गो टू प्राइवेट, जो कि निजी स्कूल में, या फिर ऐसे क्षेत्र में रहते थे जहाँ पे सरकारी स्कूल आर एज हाईली रेटेड, जहाँ पे सरकारी स्कूल का जो कीमत जो था वह प्राइवेट स्कूल से भी ऊंचा था। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चुनौती। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटेड, कोई भी देश पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं माना जा सकता, नहीं उसका वर्णन किया। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, हमेशा समुदाय व्यक्ति जो है ट्राइंग टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वह कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का विचार को फैलाया जाए। एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी, और एक बहुत बड़ा पहचान समानता के मिले ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यूज, मौजूदा और नए मुद्दों पर। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर दैट, और इसका केंद्रीय क्या है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से पहचाना जाए और उनके मान सम्मान को बनाए रखा जाए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स, इस बुक में तुमने यह पढ़ा कि समानता का मुद्दा कैसे प्रभाव डालता है भिन्न भिन्न हमारे जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को, जो कि इस लोकतंत्र भारत में। एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, इस चैप्टर को पढ़ने के साथ तुम यह सोचो कि सभी व्यक्ति के जो समानता है एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड, और वह क्षमता जिसमें कि वो अपने गरिमा को कितने देर तक या समानता को बनाए रख सकते हैं।